बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में सब की दिली दुआओं को पूरा करे, कबूल व मंजूर करे, सब की इबादतों को अल्लाह ताला कबूल करे। सुबह उठी हूँ, जैसे ही खिड़की में से बाहर देखा तो मैंने देखा कि ये बाहर हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए जर्मनी में आपको हर थोड़े वक्फे के बाद ये नज़र आएंगे इस तरह के बने हुए जो हैं वो रेत के, उन्होंने एक अहाता सा बनाया होता है। इसमें काफ़ी रेत भरी होती है, तो बच्चे इसमें आके खेलते हैं प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह लेके। सर्दियों में तो ज़ाहिर सी बात है बहुत यहाँ पे ठंड होती है तो बच्चे नहीं खेलते। अब जैसे जैसे थोड़ी सी धूप निकली, वेदर ठीक हुआ तो बच्चों ने भी आके खेलना शुरू किया। तो गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो यहाँ की मिट्टी को हर साल चेंज करते हैं। तो क्योंकि सर्दियों में टहनियाँ टूटती हैं और पत्थर वगैरह इसमें कुछ होते हैं, इस सारी मिट्टी को, रेत को छान के नई मिट्टी इसमें डाली जाती है और मिट्टी ऐड की जाती है ताकि बच्चे एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में खेलें और इंजॉय करें। तो देखें आप, सारा साफ़ सुथरा करके वो ये वाली जगह को तो चले गए हैं। अब काफ़ी टाइम इनको लगता है, करते तो ये सारा कुछ मशीनों के साथ ही हैं लेकिन फिर भी टाइम इस चीज़ के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। अब मैं आ गई थी जनाब किक में, और किक में मैंने कहा देखते हैं कि काफ़ी मैंने भी देखा कि टिकटॉक में आ रहा था कि किक में काफ़ी प्राइसेस कम करके लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी चल के देखती हूँ कि क्या क्या प्राइसेस कम हुई हुई हैं। तो रियली यहाँ पे जो बिगनर्स हैं, जो भी घर बना रहे हैं, तो उनको तो बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे तो गाइड करने वाला कोई भी नहीं था कि कौन से स्टोर में चीज़ें सस्ती हैं या कुछ चीज़ें जो आपको दूसरे स्टोर्स की निस्बत यहाँ पे सस्ती मिल सकती हैं तो आप यहाँ से आकर ले सकती हैं। तो जिस तरह से अब ये जो फ़र्म है फ्राइंग पैन की, ये बहुत ही अच्छी फ़र्म है जर्मनी की। तो इनकी चीज़ें बहुत पायदार होती हैं और ये वाले फ्राइंग पैन आप देख सकते हैं पहले 25 € के लगे हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने 5 € मेरा ख्याल है और कम करके तो 20 के आई थिंक लगाए हुए थे। तो इस पे भी थोड़ी सी प्राइस इन्होंने कम की हुई थी। आगे ये चम्मच वगैरह रखने के लिए जो है ये भी 1-1 € के इन्होंने लगाए हुए थे। ये छन्नी थी लगी हुई जिसमें कि आप चीज़ों को धो के रखें तो वाटर ड्रेन हो जाता है सारा। तो अच्छी प्राइसेस थी, चीप प्राइसेस पे ये चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये पतीलियाँ हैं तो पतीलियों की प्राइसेस भी काट के लगाई हुई हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ये वाले जो बर्तन हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जिस तरह से ये अब पवा है चाय वगैरह डालने के लिए, तो ये बहुत अच्छा था यहाँ पे लगा हुआ। 5 € का था मेरा ख्याल है ये लगा हुआ। तो इसकी प्राइस भी कम नहीं थी की हुई क्योंकि मटेरियल इसका बहुत अच्छा था, काफ़ी हैवी था, ये स्टेनलेस स्टील का और अच्छा इसका मटेरियल था। अब यहाँ आगे आई हूँ तो ये मुझे एक पानी वाली बोतल नज़र आई है, और ये आप अगर बाहर कहीं जाते हैं, सफ़र वगैरह में हैं, गाड़ी में रखने के लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आपने अगर कोई लस्सी वगैरह, जूस वगैरह बना के रखना है तो ये इसके लिए तो बहुत परफेक्ट चीज़ है ये। अच्छा, आगे फिर आई हूँ तो ये मुझे चीनी डालने के लिए शुगर पॉट नज़र आया, जो कि मैंने पहले टर्किश स्टोर से लिया था। तो बहुत ही, वो तो नाजुक था और महंगा भी था। उसकी निस्बत यहाँ पे ये वाला जो शुगर पॉट है ये बहुत सस्ता और क्वालिटी में भी ये बहुत अच्छा था। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको इन स्टोर्स पे चीप और अच्छी भी मिल जाती हैं। अब जिस तरह से ये वाले ग्लासेस हैं तो इनके पूरे पूरे डिनर सेट आजकल बहुत इन हैं, बहुत फैशन में हैं, और इनकी प्राइसेस भी मेरा ख्याल है काट के इन्होंने 1-1 € का एक ग्लास किया हुआ था। अगेन आ गई हूँ मैं कैंडल्स की तरफ, और कैंडल्स बहुत प्यारे डिज़ाइंस में, बहुत प्यारे कलर्स में लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ गिफ्ट पैक्स करने के लिए थे लगे हुए रिबन, और कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ अगेन ये कैंडल्स हैं लगी हुई जो कि बहुत खूबसूरत कलर्स में हैं। वासेस आप देखें किस कदर खूबसूरत लगे हुए हैं। तो जिस जिसने भी अपने घर को डेकोर करना है तो वो यहाँ पे आए और ये चीज़ें ले सकता है। अब जनाब आ गई हूँ वूलवर्थ में, और वूलवर्थ में ये वाला जग लगा हुआ था 5 € का, और इसके साथ साथ सेम कलर में यहाँ पे
ग्लासेस भी लगे हुए थे। अब जनाब ये वाली जो प्लेट है बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन लग रहा है और बहुत ही प्यारा देखें आप, इसका मुस्टर बना हुआ है। तो है तो काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाती हैं ये, क्योंकि अगर हम लोग लें तो हम तो 6 या 12 या इस तरह से लेते हैं। अच्छा, ये जग्स जो हैं ये 3-4 कलर्स में थे, ब्राउन कलर में, ग्रीन कलर में, पिंक कलर में और ये टर्कवाइज कलर में जो आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ देखें किस कदर खूबसूरत सेट बन जाता है। अगर आप इसके ये ग्लासेस भी ले लें 6 या 12 तो बहुत प्यारा ये आपका पूरा सेट बन जाता है। अगेन अब आगे आ गई थी तो यहाँ पे नज़र पड़ी कि रमज़ान की और ईद की जो वूलवर्थ वालों ने कुछ चीज़ें लगाई थी उन पे अब फ्लैट 30% हर चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ से अब आपने ईद की या रमज़ान के हवाले से अगर कोई भी चीज़ लेनी है तो 30% डिस्काउंट पे आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे तो इन्होंने बस ये बड़ा सा लगा दिया, लेकिन अब आप जब काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे वो 30% ऑफ करके ही प्राइस लेंगे आपसे। अब ये देखें आप, छुरियाँ कांटे भी इधर लगे हुए थे, कटलरी सेट लगे हुए थे, सेट नहीं थे, एक एक या दो दो पीस होते हैं और उन्हीं की प्राइस लगी होती है। पहले ये 3 € की थी 2 पीस, 2 कांटे 3 € के, और अब 30% ऑफ करके इसकी आपको प्राइस मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियोस पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। और इंशाल्लाह अगर आपको कोई चीज़ इनमें से पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भी कोई ना कोई कमेंट दिया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी इन वीडियोस में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उसी से रिलेटेड बनाऊं और उसके मुतालिक आपको मालूमात दूं। अब ये वाली जो ट्रेज़ हैं ये भी इन्होंने 30% पे गए, काट काट के प्राइसेस आपको जो है इनके रेट्स लगा दिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत देखिए आप ये डिज़ाइंस हैं। अच्छा जी, अब आगे आई हूँ तो ये लगे हुए हैं सोलर लाइट्स, जिनके घरों के बाहर अपने गार्डन हैं या जिनके टेरेस काफ़ी बड़े हैं, बालकोनियाँ यहाँ पे ज़्यादातर घरों के साथ होती हैं, तो वो अपनी बालकनी को या अपने टेरेस को या अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए ये सोलर लाइट्स लेके जा सकते हैं। ये सोलर लाइट्स बेहद खूबसूरत डिज़ाइंस में आई हुई हैं। कुछ को तो मैंने बहुत क्लोज़ करके भी आपको दिखाया है कि किस कदर वो खूबसूरत इनके डिज़ाइन है। पहले इस कदर खूबसूरत इनकी डिज़ाइनिंग नहीं थी, इस दफ़ा तो बेहद खूबसूरत डिज़ाइनिंग आई है। अब ये जो बर्तन धोने के बाद आपको टोकरी रिक्वायर्ड होती है, ये देखें बास्केट वो है, और बहुत ही अच्छी ये खूबसूरत लग रही थी तो मैंने भी क्लोज़ करके आपको इसकी प्राइस भी बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इनकी प्राइस। ये वाले बाउल काफ़ी बड़े थे, लेकिन मुझे पर्सनली इसलिए नहीं पसंद आए कि वेट इनका बेहद ज़्यादा था। उठाओ तो ऐसे लगता है पता नहीं 3-4 किलो की कोई ऐसी चीज़ भारी सी उठा ली है। बहरहाल आगे आए तो ये वाले प्लेट्स नया डिज़ाइन आया हुआ है, ये वाली मैंने देखी तो ये भी वेट में काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बर्तन वो पसंद आते हैं जो लाइट वेट होते हैं, और हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनका वेट काफ़ी ज़्यादा था। ये छोटे छोटे से बाउल बहुत खूबसूरत। अब ये थोड़ा आगे आई हूँ तो यहाँ पे कुछ ग्लासेस वगैरह थे और कुछ छोटे बाउल भी थे इस तरह के लगे हुए। तो ये मुझे छोटे वाले बाउल तो मुझे ये वाले बहुत ही प्यारे लगे, किस कदर खूबसूरत इनका डिज़ाइन बना हुआ है। तो कप्स भी इसके साथ। अब ये केक वाली ट्रे है और इसकी प्राइस मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। 10 € की ये वाली जो केक रखने के लिए जो ट्रे है ये 10 € की थी लगी हुई, और इसकी काफ़ी अर्सा से यही प्राइस जा रही है। अब ये वाले जो ग्लासेस हैं ये भी मेरा ख्याल है 4 € का एक गिलास है। तो 4 € का एक गिलास, तो आप अगर 6 गिलास लेते हैं तो आप देख लें कि उस हिसाब से आप कितने में अपना जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं वाटर सेट। और इसी तरह से देखें आपके मुख्तलिफ़ प्राइसेस में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में खूबसूरत ग्लासेस लगे हुए हैं। मुझे ये वाइट वाले
ग्लास बहुत ही पसंद आए थे और इनकी प्राइस जो है वो भी रीज़नेबल है। मेरा ख्याल है 2.5 का एक ग्लास था ये, लेकिन साइज़ में थोड़े छोटे हैं ये वाले। वो दूसरे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े हैं। तो अब घर आके तो जल्दी जल्दी में फिर मैंने बनाए सैंडविच बच्चों के लिए, क्योंकि रोज़ा था। अफ्तार में आज बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, बस फ्रूट चाट बनाया, रूह अफ़ज़ा बनाई और चिकन के सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि बच्चे चिकन के सैंडविच बहुत शौक़ से खाते हैं। वैसे ही चिकन को बॉयल करके उसमें पपरिका वगैरह डाली, प्याज डाला थोड़ा सा और मायोनेज़ केचप डाल के तो ब्रेड में लगाया और ऊपर इसको अंडा फेंट के तो उसको कोट किया थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर और चिकन सैंडविच रेडी कर लिए। क्योंकि मेरे बच्चे रोज़े के बाद उनका यही दिल होता है कि रोटी सालन ना ही खाना पड़े, बस इसी तरह की कोई चीज़ खाएं तो पेट भर जाए। तो बस यही फिर मैंने आज इनके लिए बनाया, क्योंकि पहले जो मैंने एक 3-4 दफ़ा जो सालन बनाया वो सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। इजाज़त दें इसके साथ ही, अल्लाह हाफिज़।